हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो सबसे पहले मैं आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और आज जो है पूरे जो विषयों में जो शिवरात्रि ना बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मंडी में तो सबसे ज़्यादा शिवरात्रि होती है। और बाकी हमारे तो गांव में भी काफ़ी शिवरात्रि के दिन कीर्तन रखे होते हैं और मंदिर जाते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि बहुत लोगों ने व्रत भी रखे होते हैं कि अपनी मनों की कामना पूर्ण करने के लिए। और मैं तो यही कहती हूँ कि बोले शंकर जी, आपकी मनों की कामना जो है सारी पूर्ण होनी चाहिए। और बाकी मेरे तो बच्चों ने ही व्रत रखे हैं, मैंने तो व्रत नहीं रखे हैं। तो बाकी हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं शाम की। वैसे हमारे घर में ज़्यादा बड़ा महादेव नहीं लगाते, छोटा सा लगाते हैं। और मैंने आपको पिछली साल ब्लॉग में बिल्कुल दिखाया हुआ है। और इस तरीके से जो है हमारे घर में शिवरात्रि आती है। तो आज देखते कि किस तरीके से आ रही है, आपने बिल्कुल बने रहना है। और बाकी मैं अभी मेरे पति जी ना रामपुर गए थे, तो अभी रामपुर से आए हैं। और उसके बाद अब हमने जो है काम में लगना है। मेरे को ना पहले नींद आ रही थी, मैं छत के ऊपर बैठी थी। जो हमारे पापड़ नहीं होते हैं उनको सुखाने बैठी थी, क्योंकि गिले होते हैं ना, जैसे थोड़ा पिछले साल के होते हैं। बाकी हमने ताज़ा बनाए थे और वो मैंने आपको दिखाए हुए हैं। और फिर उनको सुखाने के लिए बैठी थी मैं। तो इस करके फिर मेरे को काफ़ी नींद आ रही थी। ऊपर धूप बहुत ज़्यादा हो गई, गर्मी मतलब लग गई है, गर्मी काफ़ी हो रही है अब। तो इस तरीके से फिर अब मैं आ गई हूँ कमरे में। और अब मेरे पति जी कह रहे हैं कि आटा भी गूंदने को है अभी। अब मतलब अब तैयारी शुरू है, ये समझ लो आप। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। मेरे को तो सबसे पहले नींद आ रही, मैं सोच रही कि 2 मिनट के लिए मैंने सोना था। उसके बाद में फिर जो है शाम की तैयारी करते हैं और खाना भी बनाना पड़ेगा। और साथ में जो है अभी बहुत काम है वैसा करने को है। और सफाई तो हमने सुबह से लगी थी सफाई करने, और सफाई हमारी हो चुकी है। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपने घर में स्वस्थ और खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरे पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। आज जो है 8 मार्च है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आज शिवरात्रि है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और साथ में एक बात मैं आपसे और कहना चाहती कि आपको आपको जो है भोले शंकर जी मनों की कामना पूरी करें। तो आज आप लोगों ने व्रत भी रखे होते हैं और भूखे प्यासे जो रहते हैं, तो तभी मैं ये कह रही हूँ कि मनों की कामना जो है पूरी होनी चाहिए आप लोगों की। और सुबह से जिसने व्रत रखे हैं, और मैंने तो भाई वैसे व्रत नहीं रखे, बच्चे बच्चों ने तो व्रत रखे हुए हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे घर में वैसे मैं ज़्यादा बड़ा महादेव नहीं लगाती हूँ। हमारे घर में छोटा सा महादेव लगता है। तो बाकी आपने भी खुद देख लेना है कि हम किस तरीके से महादेव लगाते हैं। वैसे मैंने आपको ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ। और बाकी अगर किसी के घर में लगा होगा तो मैं आपको वहाँ भी ज़रूर ले जाऊँगी कि हमारे गांव में इस तरीके से महादेव लगाते हैं। और बाकी तो चलो, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बाकी मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो शिवरात्रि की शुरुआत मैं आटे से करती हूँ। पहले पहले तो मैं यहाँ पर जो है इष्ट जैसे मैंने डाल दिए ना, तो उसके बाद में अभी आटा गूँधूँगी। और लोग तो वैसे काफ़ी आटा होता गूँधा हुआ, क्योंकि शिवरात्रि के लिए रोट भी बनता है, बकरू भी बनते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। पर हम उतना बड़ा महादेव नहीं लगा रहे। और टाइम की बात करो तो टाइम जो है अभी जो है 3:45 हो रहे हैं। और मेरे को ना आज काफ़ी लेट हो गई आटा गूँधने में। मैं पहले जो है छत के ऊपर बैठी थी और एक दो पापड़ जो है सुखाने के लिए रखे थे। और उसके बाद वो नीचे ले आए और अब मैं सीधा ही आटा गूँधने लग गई हूँ। और वो भी मेरे पति जी भी रामपुर गए थे और शिवरात्रि का सामान ले आने, तो वो भी पहुँच चुके हैं। और अब देख लो, मैंने आटा यहाँ पर बिल्कुल तैयार कर दिया है ईस्ट डाल के। अब पता नहीं कब तक होगा कब तक नहीं। चलो, मैं अब जो है इसके ऊपर थोड़ा जो है कंबल डाल दूँगी और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर लग जाएगा पता कि हो गया या नहीं हुआ है। तो आटा मेरा हो चुका है। तो देख लो जी, आटा मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है गूंद के। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना तेल लगा दिया है। और अब मैं इसको बंद करके रख दूंगी और ऊपर से मैं सबसे पहले ढक्कन लगा दूंगी। तो आटा तो मैंने गूंद के रख दिया और कंबल भी डाल दी है।
और जितने में वो तैयार होगा उतने में मैं सोच रही हूँ कि पापड़ पहले बना दूँ। और ये है मैंने जो इस साल लगाए ना पापड़, वो है पिछले साल भी मेरे पास एक पेटी रही हुई है, और वो भी थोड़े बहुत तो मैंने छोटी वाली बेटी को दिए उनमें से, और थोड़े बहुत जो मैं खुद उनको जो है बनाने जा रही हूँ। और मैंने जो है ना वो जो पेटी वाले पापड़ है वो मैंने पहले किचन में ले गए, और उसके बाद में यहाँ पे पहुँच गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं किचन में। और ये ताज़े पापड़ मैं ले जा रही हूँ। वैसे ना जो पहले वाले पापड़ है वो बिल्कुल जल जैसे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जो ये ताज़े पापड़ बनाए हुए चलो इनको भी देख लेती हूँ बना के कि ये किस तरीके से बनेंगे, ये तो नहीं जलेंगे कहीं। पिछले वाले तो थोड़ी पतली भी बनाई हुई मैंने पापड़, तो इस कारण मुझे लगता है कि उस कारण जल रहे होंगे शायद। तो देख लो आप, जो पिछले साल के पापड़ है ना वो बिल्कुल जल रहे हैं, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और ये देख लो, ये पिछले साल के ही बना रही हूँ मैं अभी, और पेटी आपके सामने है, और ये देख लो। और मुझे नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं, जल रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इतने जल रहे हैं। तो ये पेटी वाले पापड़ तो मैंने रखे हुए, और इस साल के पापड़ जो है ना वो अभी नहीं बनाए मैंने। तो आपको क्या लगता है, जले हुए ना काफ़ी नज़र आ रहे हैं आपको। और अब मैं इस साल के पापड़ बनाती हूँ, और ये देख लो ये है इस साल के पापड़, और इसमें ना काफ़ी कलर में फ़र्क भी लग रहा है आपको। तो मैंने सोचा ना कि गीले हो गए ये, और मैंने ठीक ढंग से नहीं सुखाए थे क्योंकि एक तो ताज़ा ताज़ा बनाए थे, तो इसलिए सूखे भी नहीं थे, और तभी मैंने नहीं बना। ये पता क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि ये खराब बन रही ना। तो नहीं ऐसा होता नहीं, जैसे बना के रखी फिर खा सकते, फिर ऐसा नहीं होता, फिर और होती मुश्किल होती है और वो करने की। तुम बनाओ इनको सारी है ना 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 ना, मैं बनाऊं मैं। तो ये देख लो कितनी अच्छी बन रही है, और बिल्कुल वाइट वाइट है ये तो, या तेल का फर्क तो नहीं था कहीं। तो अभी की वाली ना बहुत ही अच्छी बन रही है, और ये पिछले साल की थोड़ा ख़राब था वैसे, मैं यही बोल रही हूँ। मैं मेरे को पूरा मैंने जो पूरी जजमेंट लगा दी। एक तो जो ये मैदा ना ये भी कई प्रकार का आता है वैसे, जैसे कि मतलब पुराने वाला होता है, डेट एक्सपायर होती है, और ए, इसमें जो ये मैदा ना इसकी डेट एक्सपायर भी होती है ना, नहीं होती है? पापड़ की तो नहीं बोरी में, मैदे की बोरी में है। मैदे की एक्सपायर नहीं होती डेट है। जैसे दवाई दवाई की नहीं होती एक्सपायर डेट को, वैसे नहीं होती मैदे की है। तो फिर मैं गलत बोल रही हूँ कर रहे अंदर से मेरे को लगी मिर्च, प्याज काटी है मैंने। तो मैं अब टमाटर काट लेती हूँ, प्याज पहले काट दी है, तो मैं टमाटर काट लेती हूँ पहले। और जो पापड़ है ना, पापड़ जो है हमने बना दी है, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे शायद तेल ज़्यादा गर्म होना था, तो फिर नहीं ठीक है। टमाटर मैंने देखो काट के रख दी यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आज तो मेरे को कम से कम 20 साल पहले की का एहसास हुआ। अच्छा कभी ये हंसड़े कभी ये बकरे थोड़ी देर पहले बक रहे थे ना। गोटा नहीं पीते कैसे आज को? हाँ जिन्होंने मरना होता बहुत पीते, लेडीज भी पीते गोटा, ये बोले शंकर का प्रसाद होता है? तो यहाँ देख लो आटा, आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा आटा, है ना? काफ़ी जल्दी तैयार हो गया है। अच्छा तो यहाँ पर देख लो पापड़, यहाँ पर ये भी तैयार हो गए हैं। और मीनू तो वैसे शाम को आ जाएगी वापस, सक्षम नहीं आएगा, सक्षम शायद कल आएगा। मैं बना लेती हूँ पकैन,
पोल्डू बन रहे हैं, पोल्डू पकैन बन रहे हैं, पोल्डू बोलते हैं। तो ज़्यादा पकैन तो हम नहीं बना रहे हैं, और हम जो है विधि के अनुसार बना रहे हैं, और उसके बाद हम जो है महादेव लगाएंगे। तो टाइम भी होने जा रहा है, और अब मैं जल्दी जल्दी जो है पकैन को बना रही हूँ। तो देख लो जी, इस तरीके से हमारे महादेव की सजावट हो रही है। तो मीनू और काकू जो है अभी अभी पहुँच चुके हैं घर से, और इनकी तो आज शिवरात्रि नहीं होती, पर इन्होंने सक्षम पत्नी का को रखा बाहर। तो वो भी क्या है तो आज हमने भोले शंकर जी का एक भजन गाना था यहाँ पर। अब ढोलक बजाने वाला कोई भी नहीं है, वो भी बहुत दिन बाद गया है। वो भी बहुत दिन के बाद गया है दादा दादी के घर में। यहाँ देख लो मीनू। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। मैं भी आज मायके ही आई हूँ शिवरात्रि में, तो मैं हर साल ससुराल में होती हूँ। हाँ सच शिवरात्रि होती मनाने। भाई, हर साल में पहली बार मैं यहाँ हूँ। पहली बार मना रही है, ये तो सही बात है। काकू की भी आज नाइट ड्यूटी है, सुबह मैंने वापस जाना है। कहाँ घर? अब कौन सा घर बोलूँ, ये वाला घर कि वो वाला घर पता नहीं लगता कि कौन क्यों? सा घर है। दोनों दोनों बोल सकती घर ही बोल तो, सकते यहाँ भी घर वहाँ भी घर। इसके तो मजे ही मजे है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, जहाँ मर्जी रोड में भी। तीन घर। हाँ तो तेरे पापा के चेहरा थोड़े है ठीक जैसे ना, आज पहली बार है। पहली बार आज थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी ने कब पूजा की, कितने बजे पूजा की, और किस किस के घर में महादेव जी आए, पधारे। आपको कभी देवढांग की गुफा भी ले जाएंगे। तो पूजा हो रही है अब। महादेव जी की पूजा हो रही है। ये 7 बजे ठीक है, सायंकाल के टाइम में हम पूजा करते हैं, ठीक जो है 7 7 बजे। नहीं 8 बज रहे हैं। कितना टाइम हुआ? हाँ 7:15 हुए अभी, बिल्कुल सही टाइम है। 7:30 7:15। What is that? Yeah, for That's very nice. महादेव जी हमारे घर में खुशहाली लाए और खुशी खुशी हमारे घर पधारे, आज आशीर्वाद दे हमें, सुख समृद्धि आए घर में। तो हमारे तो इसी तरीके से पूजा करते हैं, और आपके इलाके में किस तरीके से जो है शिवरात्रि मनाते हैं आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो हमारी पूजा जो है संपूर्ण हो चुकी है, और अब जो है हम थोड़ी देर के लिए सभी परिवार जो है भोले शंकर जी के ध्यान में बैठेंगे। मैंने तो एक भजन भी गाना था भोले शंकर जी का, पर यहाँ पर जो है सक्षम भी नहीं है, तो और फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है मैंने मन ही मन में भोले शंकर जी का ध्यान मन कर दिया है। तो मीनू ने भी पूजा कर ली है, और अब जो है ये टीका लगा रही है हमारे को सबको। तो टीका लगाने के बाद जो हम जो है थोड़ी देर के लिए मैंने आपको कहा है कि हम ध्यान में बैठेंगे। यहाँ पर अभी काकू भी पूजा कर रहे हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो शिवरात्रि में भोले शंकर जी दर्शन करते हैं ना, तो किस में करते हैं? हमारे तो दिए में करते हैं, और आपके किस में करते हैं? तो ये देख लो यहाँ पर दिए में बिल्कुल भोले शंकर जी हमारे प्रकट होते हैं, बिल्कुल सुई की तरह जो है एक जगह जो है जो दिया है ना जला हुआ, दिए में बिल्कुल साफ नज़र आता है जब बिल्कुल सुई की तरह टिकता है। तो ये देख लो आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हमारे को जो है भोले शंकर जी के दर्शन बिल्कुल प्रकट हो चुके हैं। बिल्कुल हम जो है बिल्कुल अपने मन में विश्वास कर लिया है कि भोले शंकर जी हमें देख रहे हैं, और हम जो है भक्ति में बैठे हुए हैं। और तो इस तरीके से हमारे घर में जो है भोले शंकर जी का आना जो है बिल्कुल जो है हमारे को बहुत खुशी की बात हुई है कि हम जो है काफ़ी जो है खुश हुए हैं कि हमारे घर में जो है भोले शंकर जी ने दर्शन दे दी है। तो हमारे बच्चे ने भी व्रत रखे होते हैं, सुबह से शाम तक जो है भूखे प्यासे जो है भोले शंकर जी के नाम से रहते हैं।
तो पूजा हमारी हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर के बाद खाना खा लेंगे। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर आपको आज का ये शिवरात्रि का ब्लॉग पसंद आया होगा तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर अगर आप भोले शंकर जी के सच्चे भक्त होगे तो आपने मेरा जो ब्लॉग बना हुआ है ना आज का, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको भोले शंकर जी की कसम लगे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें। बाय बाय।